एक और रहस्य से उठाएंगे पर्दा। हर किसी को अजीज होती है नींद, हर कोई तसल्ली से सोना चाहता है, लेकिन सोच के देखिए क्या होगा अगर आपको नींद ही ना आए। शायद आप सोचकर ही डरने लगेंगे कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई। लेकिन जनाब, हिंदुस्तान में एक इंसान है जिसे नींद ने ही जीता जागता रहस्य बना डाला है। दरअसल वो दावा करता है कि उसे एक दो दिन नहीं बल्कि पिछले 14 साल से नींद नहीं आई है। मैं सतीश कुमार करीब 14 साल से सोया नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि 80 घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं जग सकता, और मैं ये कहता हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी मुझे पूरे संसार में कोई भी नींद नहीं दे सकता। आखिर ये इश्तहार किसका है? ये कौन मांग रहा है नींद की भीख? क्या वाकई किसी के 14 साल आंखों ही आंखों में कट सकते हैं? क्या कोई नींद से यूं भी महरूम हो सकता है? विज्ञान कहता है कि एक नवजात के लिए 10 से 11 घंटे सोना जरूरी है। किशोर का 8 घंटे 50 मिनट से लेकर 9 घंटे 25 मिनट तक सोना जरूरी है। वयस्क होने पर 7 घंटे से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है। उम्र के हिसाब से तय नींद न लेने पर और खास तौर पर रात में नींद न लेने पर दिमाग सिकुड़ने लगता है। शरीर स्वस्थ होने पर भी दिमाग कमजोर हो जाता है। शरीर तमाम बीमारियों का जड़ बनता जाता है। उम्र घटती जाती है। लेकिन नींद को लेकर अब तक हुई तमाम रिसर्चों को अंगूठा दिखा रहा है एक दावा 14 साल से न सोने का। और ये दावा मिलता है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का दक्षिण पूर्वी इलाका इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ रहने वाला एक शख्स दावा करता है कि वह 14 साल से नहीं सोया है। क्या है उसके दावे का सच? अगर वह वाकई 14 साल से नहीं सोया और वह बिल्कुल फिट है, तो आखिरकार क्या है उसके फिटनेस का रहस्य? देश की राजधानी दिल्ली, जिस दिल्ली में इंडिया गेट है, जहां चौराहों से ज्यादा गाड़ियों पर लाल बत्ती नजर आती है, जहां शहर के अंदर एक शहर लुटियंस जोन नजर आता है, जिस लुटियंस जोन में कदम कदम पर वीआईपी के घर नजर आते हैं, जिस शहर में हर सुबह संसद की ओर लाल बत्ती लगी गाड़ियों की दौड़ शुरू होती है। देश की दिशा तय करने के लिए मैराथन बहस होती है, तो जहां झुंड के झुंड में पूरा देश अपनी आवाज उठाने पहुंचता है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां के गांव भी देश के कई शहरों से ज्यादा चमकते हैं, जिस दिल्ली में हर धर्म हर मजहब के लोग बसते हैं, जहां हर तरह के पकवानों की खुशबू फैली रहती है, जो दिल्ली दिन भर मेहनत करती है और रात में चैन से सोती है, उसी दिल्ली में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका दावा है कि वो 14 साल से जाग रहा है। उसी जीते जागते रहस्य के पास पहुंची न्यूज नेशन की टीम। हमने घर में दस्तक दी और हमारे सामने थे 50 साल के सतीश कुमार। फ्रेंच कट में खिचड़ी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल। देखने में सतीश कुमार बीमार जरूर दिख रहे थे, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं। बावजूद इसके सतीश कुमार हैरान कर देने वाला दावा कर रहे थे। दावा 14 साल से एक झपकी तक न लेने की। कोई शख्स एक दिन न सो पाए, 2 दिन न सो पाए, 3 दिन न सो पाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन, महीने और साल गुजर जाए और नींद न आए? सतीश तो ऐसा ही कहते हैं कि 14 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया लेकिन नींद नहीं आती। सतीश जी, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये नींद ना आने का सिलसिला 14 साल पहले जो आप दावा कर रहे हैं? पहले मेरी भूख खत्म हुई धीरे धीरे, खाना छूटता गया, बाद में फिर मेरी नींद गायब होती चली गई। ये कब से शुरू हुआ है सिलसिला जो 14 साल पहले आप कर रहे हैं? 2000 के लास्ट की बात है। उस वक्त क्या करते थे आप? काम तो मेरा शुरू से दुकान पर ही बैठना है जी, दुकानदारी करता हूँ मैं, मेरी मीट की दुकान है, उसी पे बैठता हूँ। ये अचानक नींद ना आना, इसके पीछे कोई कहानी, इसके पीछे कोई घटना कुछ हुआ हो? नहीं जी, नहीं, ये अचानक मेरी भूख धीरे धीरे गायब होती गई। 7-8 महीने मेरे से रोटी तो खाई नहीं गई सर। फिर उसके बाद धीरे धीरे नींद गायब हो गई। दक्षिणपुरी में एक मीट की दुकान चलाने वाले सतीश कुमार दावा कर रहे थे कि उन्हें नींद नहीं आती। ना तो वो दिन में सोते हैं
और न ही रात में, और इस मर्ज की कोई दवा भी उनके काम नहीं आई। कमजोरी बहुत आ गई थी। फिर मैं यहीं अपनी कॉलोनी के डॉक्टरों से या केमिस्ट वालों से मेडिसिन लाकर मैंने उनको बताया मैं ऐसे मेरे को नींद नहीं आती, तो मेरे को मेडिसिन दे देते। मैंने ट्राई करी खूब खा कर। पहले तो सतीश कुमार को कॉलोनी के डॉक्टरों ने दवा दी, और जब दवा कारगर नहीं हुई तो हैरान परेशान सतीश ने देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का रुख किया। 14/5/2001 को मैं पहली बार साइंस मेडिकल में गया। जब मैंने वहाँ कार्ड बनवाया तो डॉक्टर साहब से मिला और उनको मैंने अपनी स्थिति बताई, तो मेरे को उन्होंने मेडिसिन नहीं लिखी। बोले कि अपने फैमिली मेंबर को लेकर आओ साथ में, और ओल्ड रिकॉर्ड लेकर आओ। मगर जी सर ओल्ड रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, मगर फैमिली मेंबर लेगा, मैं कल आ जाऊंगा। तो मैं दूसरे दिन 15 तारीख को अपने छोटे भाई को लेकर गया, तब उनने मेडिकेशन चालू की। कुछ फायदा उसका हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। फिर आपने डॉक्टर को बताया? जी मैंने डॉक्टरों को, मगर जी मेरे को नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, मगर वे विश्वास नहीं करते। सतीश कुमार तब 36 साल के रहे होंगे जब उन्होंने एम्स का पहली बार रुख किया। इसके बाद शुरू हुआ जांच का अंतहीन सिलसिला। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के डॉक्टर दवा पर दवा लिखते रहे। सतीश कुमार दवा खाते रहे और दवा खाने के बावजूद जागते रहे। दिन में अपनी दुकान चलाते रहे तो उसके बाद पूरे मोहल्ले में टहल टहल कर रात काटते रहे। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। बेअसर दवाओं के आगे सतीश कुमार भी बेबस हो चले। दवाएं लेनी बंद कर दी और मेडिकल के वो तमाम दरवाजे बंद होते नजर आने लगे जो पर्चियों के तौर पर तारीखों में दर्ज है। 2001 का कार्ड है, 14/5/2001 का कार्ड है। कंसल्टेंसी की है 2000 की, उसका एक और कार्ड यहाँ मौजूद है और इसमें तमाम दवाएं लिखी हैं, जिसका ज्यादा जो विवरण है वो कहीं न कहीं डॉक्टर स्वयं दे पाएंगे। और फिर जो आखिरी कार्ड हमारे हाथों में आ रहा है वो भी जो है वो देखें तो एक तरह से 2005 का ही दिखाई दे रहा है। ये थोड़े से कार्ड और हैं जिस पर हमारी नजर जा रही है। ये जो कार्ड है इसको भी जरा हम आपको दिखा दें। जीएम मोदी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिकल साइंसेज उसका कार्ड है। इसके अलावा गुजरमल मोदी हॉस्पिटल रिसर्च फॉर मेडिकल सेंटर, सफदरजंग के भी कुछ कार्ड हैं इनके पास मौजूद। और ये तमाम कार्ड जो है वो सफदरजंग, और ये कार्ड जो सबसे नीचे आखिरी दिखाई दे रहा है ये राम मनोहर लोहिया का है, जिसमें लोपेज 4 एम्पुल डॉक्टर ने रिकमेंड किया है इनको देने के लिए। तो क्या मेडिकल साइंस के पास वाकई सतीश के मर्ज का कोई इलाज नहीं? आखिर देश के सबसे बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान से सतीश खाली हाथ क्यों लौट आए? जब मेडिकल साइंस किसी इंसान के 80 घंटे से ज्यादा न जाग पाने को चुनौती देता है, तो हिंदुस्तान का एक व्यक्ति 14 साल से नींद न आने की चुनौती कैसे दे सकता है? ये जानने के लिए हमारी तफ्तीश घूमी सतीश के उस भरे पूरे परिवार की ओर, जिसे एम्स ने भी जांच करने से पहले सच्चाई जानने के लिए बुलाया था। सतीश का दावा है कि वो 14 साल से सोया नहीं है, एक ऐसा दावा जो करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि जब 14 साल पहले सतीश एम्स पहुंचे तो डॉक्टरों को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने इलाज से पहले सतीश के दावों की पड़ताल करनी शुरू की। अगर सतीश को रात भर नींद नहीं आती तो रात भर करते क्या हैं? अगर सतीश रात भर जागते रहते हैं तो वो चाहते कहाँ हैं? अगर सतीश की आंखें बंद नहीं होती तो उनकी हरकत कैसी होती है? एम्स के डॉक्टरों के मन में जब ये सवाल उठा तो उन्हें यकीन भी नहीं था कि घर में सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एम्स के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में घर वालों से हुई पूछताछ के बाद पर्चियां तो बदली गईं, लेकिन सतीश के हालात नहीं बदले। एम्स से लेकर जीएम मोदी रिसर्च सेंटर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक इसका जवाब नहीं दे सका। तो आखिर एम्स के डॉक्टरों ने किस बात की तस्दीक की? एम्स के डॉक्टरों को सतीश के दावे पर यकीन नहीं था या उन्हें इस मर्ज में कोई दिलचस्पी नहीं थी? आखिर क्यों बेनतीजा छूट गया सतीश का इलाज? ये जानने के लिए हमने रुख किया सतीश की पत्नी का और उनके भरे पूरे परिवार का। हमारे साथ सतीश के परिवार के सदस्य हैं। ये वो लोग हैं जो सतीश के इन तमाम 14 साल की घटनाओं पर एक तरह से पैनी नजरें भी रखे हुए हैं और इस तमाम घटनाक्रम के एक तरह से भुक्तभोगी भी हैं। सबसे पहले हम सतीश की पत्नी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो सतीश को नींद ना आने की ये जो आदत शुरू हुई, किस तरह से आपने इन तमाम चीजों को देखा अपने पति के साथ होते? जब ये जगह रहते थे तो मैं भी साथ जगह रहती थी। जरा सी मेरे को झपकी से लगती थी
जब भी मेरे को जगा देते थे, जब भी फिर मैं परेशान हो जाती थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं सो जाऊं। साल था 2000, जब रोज रोज सुबह 9 बजे तक सोकर उठने वाले सतीश ने सोना ही बंद कर दिया। अपने साथ साथ पत्नी को भी रात भर जगाना शुरू कर दिया। सतीश की बेटे की माने तो इसके बाद शुरू हुआ नींद की गोली लेने का सिलसिला, जो हल्के डोज से शुरू हुआ और हेवी डोज पर खत्म हो गया। मेडिसिन तो खाते थे, डॉक्टर के सब पास डेली मतलब आना जाना लगा ही रहता था, हफ्ते में 2-3 बार जाते रहते थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बोलते थे भी कि अभी सोते नहीं सोते, हमसे पूछा भी है, लेकिन मतलब डॉक्टर साहब वैसे ही बैठे रहते। कह रहा अच्छा, कह रहा ऐसा तो हो नहीं सकता, कह रहे इतनी हैवी डोज है, कह रहा इससे तो नींद आनी चाहिए, तब नींद आती नहीं तरह से। सतीश की उड़ी हुई नींद ने पूरे घर की नींद उड़ा दी। घर के मुखिया के मर्ज ने पूरे घर का चैन छीन लिया। सतीश को बेचैन होता देखकर हर कोई बेचैन होता गया। ना नींद तो आप लोगों को आती होगी, लेकिन कोई घर में ना सोए तो उसकी बेचैनी आप लोगों के मन में भी होती। हाँ होती है कि नींद नहीं आती इन्हें। सबसे छोटी बेटी ने अपने पिता को जब से देखा, जगे हुए ही देखा, न झपकी लेते देखा, न बिस्तर पर लेटते देखा। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला सतीश के अजूबे से वाकिफ होने लगा। इसके बाद मेडिकल ने जिस गुत्थी को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसकी हकीकत परखने के लिए लोगों ने ही ठान ली। जिस जगह पर सतीश को लोग रात भर बैठा देखते थे, वहीं पर लोगों ने टेंट लगा दिया और 20 दिन तक सतीश अपने मर्ज की पूरे मोहल्ले में गवाही देने लगे। दिन भर दुकान चलाते हैं और रात भर देते हैं जागते रहने की परीक्षा। घर के बाहर सतीश की जहां रात गुजरती रही, वहां लोगों ने अब एक टेंट लगा दिया है। जैसे जैसे सुर्खियों में सतीश आते रहे, लोगों का यहाँ हुजूम जो है वो उमड़ता रहा, और हम आपको वही दिखा रहे हैं कि दरअसल इस पूरे ही टेंट के नीचे किस तरह से लोगों का एक जत्था बैठा हुआ है। हमें विश्वास नहीं था जी, बिल्कुल। मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जी ये टेंट लगाया। मैं रोज 3 बजे उठ के चेक करता हूँ। अब क्या पता अभी 3 बजे नींद आती होगी, वरना ऐसा नहीं जी, ये तो जगह मिलते हैं ऐसे ही। यूं ही बेपलक ताकते रहे। हाँ जी, जैसे बैठे हैं ना, बस ऐसे बैठे मिलते हैं। सतीश खुद दावा करते हैं कि वो 14 साल से नहीं सोए हैं। उन्हें डॉक्टर की दी हुई कोई भी दवा अब तक सुला नहीं सकी है। सतीश के घर वाले कहते हैं जब पूरा घर सोता है तो सतीश साए की तरह घूमते रहते हैं। दक्षिणपुरी का पूरा मोहल्ला कहता है सतीश एक ऐसे पहरेदार हैं जिन्हें हर कोई रात के हर पहर में जागते हुए ही देखता है, मोहल्ले में टहलते देखता है। तो आखिर क्या है सतीश को नींद न आने का राज? आखिर कोई इंसान कितने दिन तक लगातार जाग सकता है? आखिर कोई कितने दिन तक लगातार सोया रह सकता है? ये जानने के लिए हमारी पड़ताल घूमी दुनिया के हैरान कर देने वाले दावों की ओर। सोच कर देखिए कि क्या कोई एक सप्ताह तक सोया रह सकता है? क्या जागते रहने से किसी की मौत हो सकती है? दुनिया भर में ऐसे कई दावे मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं, लेकिन ये दावे भी नींद की अनजानी दुनिया की गुत्थी को अनसुलझा ही छोड़ जाते हैं। स्लीप मैगजीन ने 15 लोगों पर सर्वे के बाद दावा किया कि अगर इंसान एक रात भी न सोए तो उसके शरीर पर असर दिखने लगता है। एक रात न सोने पर इंसानों के दिमाग में उसी अनुपात में टिश्यू कम हो जाते हैं। नींद के राज खोलने के लिए वैज्ञानिकों ने लगातार 14 साल तक 1741 पुरुषों पर सर्वे किया और पाया कि जो पुरुष 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मृत्यु दर ज्यादा होती है, चाहे वो 6 घंटे में ही फ्रेश महसूस क्यों न कर रहे हों, कम सोकर भी कितने ही खुशदिल क्यों न रहते हों। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग स्लीपर्स, एक शॉर्ट स्लीपर्स। और ये जैसे हमारे अंदर एक बाहर एक क्लॉक है, इन्वायरमेंट में हमारे अंदर भी एक क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और हर व्यक्ति की एक नियत समय होती है सोने की और जागने की। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट स्लीपर्स, जो 4 से 6 घंटे सो के भी फ्रेश होते हैं, उनकी वो रूटीन है। कुछ लोग होते हैं कि भाई 8 से 10 घंटे सोते हैं या 12 घंटे भी सोते हैं। आखिर सोने और न सोने की सीमा क्या है? इस पर कई दावे सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड की 17 साल की एक लड़की के पेरेंट्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी हफ्ते भर तक नहीं उठी।
इंग्लैंड के वार्थिंग की लुइसा बाल एक दिन सोई तो सोई ही रह गई। उसे घर वाले नींद में ही मुश्किल से बिस्किट और केले खिलाते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये मर्ज हर महीने में तब्दील हो गया। लुइसा हर महीने में एक बार एक हफ्ते तक सोई रहती है। इंग्लिश से स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये क्लेन लेविन सिंड्रोम यानी KLS की शिकार है। पैट नाम के एक युवक ने जागते रहने की सीमा परखने की ठान ली और वो रविवार का दिन था जब उसने अपना प्रयोग शुरू किया। पैट को पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पैट के लिए आंखें खोले रखना मुश्किल होता गया। पैट ने कभी कभी झपकी ले लेकर शुक्रवार को जब अपना प्रयोग खत्म किया तो वो कुल मिलाकर 6 दिन में 7 घंटे सो चुका था और इतना थक चुका था जितना जिंदगी में कभी न थका हो। विज्ञान कहता है कि बुरी नींद से शरीर के 700 तरह के जीन प्रभावित हो सकते हैं। तनाव होता है, मोटापा बढ़ सकता है, दिल की बीमारी होती है। लगातार जागते रहने से कोई हाइपर एक्टिव हो सकता है तो कोई सुस्त पड़ सकता है। यही वजह है कि नींद की अगर सबसे कड़ी ट्रेनिंग मिलती है तो वो होती है 48 घंटे की। नेवी सील्स यानी अमेरिकी नौसेना की वो टुकड़ी जिसने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, उसे नींद न आने की ट्रेनिंग से भी गुजरना होता है। इन जवानों को जागना होता है 48 घंटे। कभी ठंडे पानी में गुजारने होते हैं तो कभी गीले कपड़े में। इस पूरी ट्रेनिंग में दर्जनों जवान एक साथ होते हैं और साथ में होता है अफसरों का दस्ता। इस ट्रेनिंग को आज भी जहन्नुम जाने की ट्रेनिंग करार दिया जाता है। विज्ञान कहता है कि लगातार 3.5 दिन तक कोई भी इंसान बिना सोए जिंदा रह सकता है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग भी इसी सीमा के अंदर है, लेकिन हाल ही में जागने से हुई एक मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2012 में यूरो मैच के एक दीवाने ने सोचा भी नहीं होगा कि फुटबॉल की दीवानगी उसके लिए मौत लेकर आ रही है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक 26 साल का फुटबॉल प्रेमी लगातार 11 रात। रिपोर्ट के मुताबिक जियान टूर्नामेंट में इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन कर रहा था और वो मैच के हर एक किक को देखना चाहता था, लेकिन मैच का वक्त उलट होने से वो रात भर मैच देखता था और दिन भर दफ्तर का काम। रिपोर्ट के मुताबिक उस मंगलवार को सुबह 5 बजे वो आयरलैंड और इटली का मैच देखकर चांगसा में 11वें दिन अपने घर लौटा। घर पहुंचने के बाद फुटबॉल का फैन शावर लेकर सो गया, लेकिन इसके बाद कभी नहीं उठ सका। डॉक्टर्स के मुताबिक अल्कोहल, तंबाकू और हद दर्जे की थकान ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर कोई व्यक्ति आम तौर पे जैसे एक रात ना सोया हो या 2 रात ना सोया हो तो सकता है कि उसकी मेजर कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते अगर लगातार होती है, देन इट कैन टेक द शेप ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड इंसोम्निया। ये कहते हैं कि नींद न आने की बीमारी। तो क्या किसी इंसान के जागने की लिमिट 11 दिन तय की जा सकती है? क्या 11 दिनों से ज्यादा आज तक कोई इंसान नहीं जाग सका? अगर ये सच है तो फिर सतीश के जागते रहने का राज क्या है? आखिर जो नींद 11 दिन के अंदर मौत की नींद सुला सकती है, उसके बिना एक इंसान 14 साल से कैसे जिंदा है? आखिर आयुर्विज्ञान के पास इसका क्या जवाब है? सतीश का दावा है कि वो 14 साल से सोए नहीं। एक ऐसा दावा जो करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि जब 14 साल पहले सतीश एम्स पहुंचे तो डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हुआ। एम्स के डॉक्टरों ने इलाज से पहले सतीश के दावों की पड़ताल की। हम अपनी जिंदगी का करीब करीब 1/3 हिस्सा सोने में खर्च कर देते हैं, लेकिन कई शख्सियत अपनी जिंदगी का यह हिस्सा बचाने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन में 4 घंटे की नींद ही लिया करता था। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिर्फ 4 घंटे सोती थीं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मार्गरेट थैचर को किसी ने 4 घंटे से ज्यादा सोते हुए नहीं देखा। अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने सोने को समय की बर्बादी करार दे दिया। तो फिर आखिर इंसान सोता क्यों है?
अब तक के शोध कहते हैं कि 9 घंटे की नींद के बाद शरीर जो ऊर्जा बचाती है वो सिर्फ एक टोस्ट से मिलने वाली कैलोरी के बराबर होती है। शोध कहते हैं कि एक आम इंसान 4 चरणों में सोता है। पहले चरण में हम आधे नींद में होते हैं। दिमाग काम करता है, मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और इसके 20 मिनट के अंदर हम दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं। एक इंसान सबसे ज्यादा वक्त तक वास्तविक निद्रा में होता है। वास्तविक नींद में लंबे समय तक रहने के बाद एक इंसान एक साथ तीसरे और चौथे चरण में प्रवेश करता है। तीसरे चरण में दिमाग से डेल्टा वेव निकलते हैं। इस चरण में सांस लेने और दिल की धड़कन की गति अपने न्यूनतम स्तर पर होती है। इसी दौरान शरीर चौथे चरण में भी प्रवेश होता है, जब मांसपेशियों की गतिविधियां न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती हैं। इस चरण में अचानक ही जागने पर कुछ मिनटों के लिए इंसान संभल नहीं पाता। उसे होश में आने में वक्त लगता है। विज्ञान के नजरिए से इस नींद में हिंदू पुराणों का कुंभकर्ण का चरित्र नहीं आता। विज्ञान की नजर में कुंभकर्ण के 6 महीने सोने, 6 महीने जागते रहने का किस्सा महज एक सिंड्रोम है। ज्यादा सोने की तरह जागते रहना भी उसी मर्ज का हिस्सा है, जिस पर पहली पुख्ता रिसर्च हुई 1965 में, जब रेंडी गार्डनर नाम के एक व्यक्ति ने 11 दिन तक जागते रहने का रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है 4 दिन तक लगातार जागने के बाद रेंडी गार्डनर चौथे दिन से उसे डेल्यूजन यानी भ्रम में जाते देखा गया। रेंडी को लगने लगा कि वो एक महान फुटबॉलर है। 11वें दिन रेंडी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, आवाज लड़खड़ाने लगी। उसे भ्रम होने लगा कि रिसर्चर उसे मूर्खों की तरह देख रहे हैं। इस शोध के बाद रिसर्चर ने थ्योरी दी कि नींद में एक इंसान शरीर के लिए सिर्फ ऊर्जा इकट्ठा नहीं करता, बोलने, याद करने और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए नींद जरूरी होती है। लेकिन एक सवाल बरकरार है, सवाल कि अगर नींद न लेने पर 11 दिन के अंदर रेंडी का धैर्य जवाब दे सकता है, वो हेलुसिनेशन का शिकार हो सकता है, तो सतीश कुमार 14 साल तक बिना सोए कैसे रह सकते हैं? 14 इयर्स, ये टोटली मेरे हिसाब से फॉल्स क्लेम है। और जहाँ तक मैंने इसके पर्चों को देखा है, इसके पर्चे जो एम्स के हैं, आरएमएल के हैं, उसके अंदर इस व्यक्ति को एक गंभीर मानसिक बीमारी है। और कई बार किसी गंभीर मानसिक बीमारी के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में कुछ व्यक्ति ऐसे दावे भी कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इलॉजिकल क्लेम करना। और इस व्यक्ति के रिकॉर्ड के आधार पे ये डॉक्यूमेंटेड है कि उसको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। मेडिकल की माने तो सतीश के दावे में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन मेडिकल के पास दावे को खारिज करने की कोई ठोस वजह भी नहीं मिलती। या यूं कहें, एम्स से शुरू हुआ जांच का सिलसिला किसी नतीजे तक पहुंचता नहीं दिखता। फिर मैं परेशान हो जाती थी। जिस दावे पर परिवार मुहर लगा रहा है, ये तो भगवान का ही करिश्मा, मोहल्ला मुहर लगा रहा है, उसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। सतीश के आंखों की पड़ताल अभी बाकी है। सतीश के दिमाग की तफ्तीश अभी बाकी है। एक इंसान विज्ञान के कई सवालों से पर्दा उठा सकता है, तो दुनिया को एक नुस्खा भी दे सकता है जिसमें किसी को कभी सोने की जरूरत नहीं होगी। बिस्तर और तकिए के लिए घर में कोई जगह नहीं होगी। हर किसी को हर रोज रात होने का इंतजार नहीं होगा। हर किसी की आंखें हर वक्त खुली रहेंगी। विज्ञान सदियों से इस सवाल से जूझ रहा है कि इंसान को सोने की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। तो इंतजार कीजिए 14 साल से जाग रहे इंसान के राज से पर्दा उठने का। आज के रहस्य में बस इतना ही।